मैं आया हूं इनको संदेश देने, मैं क्या करूं? मैं नीचे उतर के जाऊं, मुदरी दे दूं, या मैं ये कह दूं कि मैं आया हूं, चिंता न करो, रावण को हम ठीक करेंगे। लेकिन हनुमान जी ने निर्णय लिया कि ये उचित नहीं है, हमारा जाना उचित नहीं है, क्योंकि दुख में जब व्यक्ति होता है तो कोई भी सामने आवे तो गलत अर्थ लगा लेता है। कहीं ये न सोच ले कि रावण ने किसी बंदर को भेजा है। तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने जो निर्णय लिया वही जीवन का सर्वस्व है। हनुमान जी कहते एक काम करते हैं, भगवान की कथा शुरू कर देते हैं। और वहीं ऊपर बैठे बैठे भगवान की कथा शुरू कर दिया। और जैसे शुरू किया तुरंत, आप चौपाई याद किए होंगे, न याद किए होंगे सुन लीजिए, तुरंत महारानी सीता का सारा दुख चला गया। राम चंद्र गुण वरनाई लागा, राम चंद्र गुण वरनाई लागा, सुनताई सीता पर दुख भागा, सुनताई सीता पर दुख भागा। जैसे कथा शुरू हुई तैसे व्यथा भागा। भगवान की कथा शुरू किया तो दुख भागा। और तब हमारे संत कहते हैं कि दुख भागा और हनुमान जी दुख के पीछे पीछे लग गए। हनुमान जी ने कहा कहां तक भागो? अब पकड़ लिया दुख को। दुख ने कहा आप कौन? हनुमान जी ने कहा तुम कौन? कहा मैं दुख हूं। हनुमान जी ने कहा मैं दुख भंजन हूं। कहां ले चलोगे? बोले आओ। हनुमान जी ने मुंह में रख ली और कहा तुम रहो। कब तक रहे? बोले रहो बताएंगे। पूरी लंका जला दिया, महारानी सीता जी को स्वस्थ बना दिया। और जब गए भगवान श्री राम के पास में चूड़ामणि लेकर, भगवान श्री राम ने पूछा क्या समाचार है? तो दुख निकाल के रख दिया, तुरंत दुख निकाल के रख दिया। और जब भगवान श्री राम ने भगवती सीता के दुख को देखा तो चौपाई याद है, हनुमान जी ने कहा ये दुख है, यही परेशान कर रहा था। तो सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए जल राजीव नैना। राजीव नयन रघुनंदन के दोनों नेत्रों में जल भरी आए, आंसू भरी आए। ये है कथा का प्रभाव। कथा जैसे सुनेंगे